लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स को डीमन एल्डर्स ने घेर लिया था। तभी अचानक से ब्यूरियल ग्राउंड में से एक कॉफिन बाहर आता है जिसमें एक क्रिएचर था जिसने एक एक करके उन सभी डीमन एल्डर्स को मार दिया था। पर जब वो एलेक्स को मारने आया था वो तभी उसकी स्वॉर्ड देखकर रुक गया था, जिसके बाद एलेक्स ने उसे अपनी बातों में उलझाकर उससे और डीमंस मरवा दिए थे। जिसके बाद एलेक्स उसे एक हेवनली ट्री ट्रेजर वाली जगह पर ले आया था, जहां अचानक से पहुंचने पर वो क्रिएचर एक लड़की में बदल गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में ब्यूरियल लैंड की गॉडेस थी। तभी एलेक्स उससे पूछता है कि तुम असल में एक लड़की हो क्या, तुम मरने से पहले ऐसी ही दिखती थी। इस पे वो लड़की कहती है कि मैं हमेशा से ही जिंदा हूँ, तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से? बल्कि मुझे तुम्हें बोलना चाहिए कि तुम्हें जागना होगा, तुम अपने पास्ट के साथ नहीं जी सकते। इसके बाद वो एलेक्स को एक शीशा देती है जिसमें एलेक्स खुद को एक स्केलेटन की तरह देख पा रहा था। ये देखकर एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो लड़की एलेक्स से कहती है कि शायद यही तुम्हारा असली फेस है। ये सुन के एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे प्रोवोक मत करो और इस इल्यूजन को खत्म कर दो। तो वो लड़की बोलती है कि एक जेंग वेंग नाम का कल्टीवेटर था जो मरने के बाद बटरफ्लाई बन के अपने पास में जीता रहा। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं जेंग वेंग हूँ। इस पे वो लड़की बोलती है कि मुझे लगा था कि जेंग वेंग का ऑब्सेशन ही बहुत ज्यादा है कि वो पास्ट में बटरफ्लाई बन के जी रहा था, पर तुमने तो खुद की बॉडी हासिल कर ली है। तभी उस जगह पर हलचल होने लगती है जिसपे वो लड़की कहती है कि तुम्हारे ऑब्सेशन ने इस जगह पर हलचल शुरू कर दी है, तुम्हारी वेलनेस जेंग वेंग से कई ज्यादा है, तुम सच में सुप्रीम एग्जिस्टेंस हो। तभी अचानक से स्पेस में एक क्रैक बन जाता है जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि लगता है मैं आज एक मिरेकल विटनेस करने वाली हूँ। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी अचानक से एलेक्स को उस क्रैक के दूसरी तरफ से अपना नाम सुनाई देता है, जिसे सुन के वो बोलता है कि मैं जिंदा हूँ। आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? असल में वो पोर्टल फ्यूचर और पास्ट को मिला रहा था। तभी हम उस पोर्टल के दूसरी तरफ फ्यूचर को देखते हैं, जहाँ मोटा लड़का हुआंग को जमीन में ढूंढ रहा था, जहाँ वो ऐसा करते हुए बोल रहा था कि आखिर तुम कहाँ चले गए, मेरी बॉडी काफी लंबे समय तक कैद थी, इसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम गए कहाँ हो। तभी उसका स्टूडेंट उससे कहता है कि जिस इंसान की आप बात कर रहे हो वो कब का गायब हो गया है और कईयों को तो लगता है कि वो असल में था ही नहीं और आप बस अकेले उसे ढूंढने में लगे हुए हो। आप मान लो कि वो मर गए और अपने बॉस को भूल जाओ। ये सुन के मोटा लड़का उसे मारता है और उससे कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते, अगर हुआंग यहाँ आज होता तो कई चीजें सुलझ जाती। अब वो फिर से खुदाई में लग जाता है, जिसपे उसका स्टूडेंट उससे कहता है कि आपके अलावा उन्हें कोई नहीं ढूंढ रहा, वो बस एक र्यूमर थे, जैसे कि स्पेस में एक बड़ी सी लाश का र्यूमर है, एक एंशिएंट पोर्ट के अंदर एक कल्टीवेटर के होने का र्यूमर है और प्रिमोडियल टेम्पल में एक 3 आई वाले होने का र्यूमर है। अगर इनमें से कुछ भी सच होता तो चीजें हमारी सोच से परे होती। मुझे तो लगता है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो बस आपकी सोच है। ये सुन के मोटा लड़का उससे कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते। इस पे वो लड़का कहता है कि आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता, पर आपकी बॉडी काफी समय से कैद थी, इसलिए मैं आपसे ज्यादा ही जानता हूँ। आपने कभी डार्केस्ट एरा नहीं देखा और मैंने ये भी सुना है कि आपकी किस्मत की वजह से आप इमोर्टल बन गए हो। ये सुन के मोटा लड़का उसे फिर से मारते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं हेवन एंड अर्थ में अपनी इच्छा से घूम सकता हूँ और जब मैं यंग था तब मैंने फाइट कर करके खुद को ताकतवर बनाया है और तुम्हें लगता है मैं बस ऐसे ही ताकतवर बन गया। मैं अपनी काफी जिंदगी में लड़ा हूँ और जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब वो फिर से खोदने लग जाता है। तभी अचानक से वहां बिजली गिरती है, जिसे देखकर मोटा लड़का कहता है कि ये क्या हुआ। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर रिवर ऑफ टाइम कनेक्ट हो रहा है, पर ये सब उसे इल्यूजन लग रहा था, इसलिए वो उस तरफ अटैक करता है, पर कुछ भी नहीं होता और वो पोर्टल के दूसरी तरफ एलेक्स को देखता है, जिसको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है कि मुझे पक्का पता था कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। तभी एलेक्स भी समझ जाता है कि वो मोटा लड़का है, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। तभी मोटा लड़का बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस करा। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम ऐसे स्टेट में कैसे फंस गए, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है।
ये सुन के मोटा लड़का कहता है कि ये एक लंबी स्टोरी है। तभी अचानक से वहां बिजली गिरती है, जिसे देखकर वो लड़की उन दोनों से कहती है कि तुम बोलना बंद करो। पहले ही तुम्हारे एक दूसरे के कनेक्ट होने की वजह से हेवन नाराज हो चुका है, और अगर तुमने बात भी की तो तुम्हें हेवनली पनिशमेंट जरूर मिलेगी। ये सुन के एलेक्स टेलीपैथी के थ्रू बात करने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से उसकी तरफ बिजली आती है, जिसे मोटा लड़का अपनी ओर खींच लेता है और बोलता है कि इस लड़की की बात मत सुनो, मैंने इतना लंबा समय जिया है, ये बिजली मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इधर वो लड़की भी हैरान थी कि मोटा लड़का हेवन की बिजली को अपनी तरफ खींच पा रहा है। तभी एलेक्स भी बोलता है कि तुम पहले से बहुत बदल चुके हो, तुम पहले की तरह नहीं डरते। इस पे मोटा लड़का कहता है कि पर मेरी मेमोरीज अब तक मेरे पास है, मैं कुछ भी नहीं भूला, ना आंट कमांडर को, ना ग्रेट एल्डर को, ना रैबिट गर्ल को और ना किसी और को। मैं अब भी विश्वास करता हूँ कि तुम ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो और तुम सरवाइव जरूर करोगे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम गायब क्यों हो गए। अब अचानक से बिजली का सामना करते करते वो घुटनों पर आ जाता है, तो उसका स्टूडेंट उससे कहता है कि बस करो, वरना तुम्हारी बॉडी और सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस पे मोटा लड़का कहता है कि हम दोनों भाइयों की मुलाकात बहुत टाइम बाद हुई है, इस लाइटनिंग का सामना तो मैं हंस के कर लूंगा। तभी एलेक्स उससे पूछता है कि क्या वहाँ मेरे साथ साथ बाकी सब भी गायब हो गए हैं। इस पे मोटा लड़का कहता है कि जब मुझे कैद करा जा रहा था तब बाकी सब तुम्हारे साथ ही थे और अब वो लोग भी यहाँ नहीं हैं। ये सुन के एलेक्स कहता है कि हो सकता है मैं उन्हें कहीं और ले गया हूँ, यानी अब भी फ्यूचर में हमारे बचने की होप है। तभी मोटा लड़का बोलता है कि हुआंग, मैं बस तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि डार्केस्ट एरा बहुत जल्द आने वाला है। तभी बिजली के कारण वो पीछे गिरता है, साथ ही उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। इधर एलेक्स को उसकी चिंता हो रही थी। उसी वक्त मोटे लड़के पर लाइटनिंग फिर से गिरती है और एक ड्रैगन में बदल जाती है। तभी एलेक्स उससे बोलता है कि तुम बातें करना बंद करो, वरना तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, क्योंकि फ्यूचर में मुझे तुम्हारी काफी जरूरत पड़ेगी। तभी मोटा लड़का खुद को बचाने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। साथ ही एलेक्स से भी ये नहीं देखा जा रहा था और उसे लग रहा था कि मोटा लड़का अपनी जान गंवा देगा, इसलिए वो पोर्टल पर अटैक करके उसे बंद करने की कोशिश करता है। अब वो पोर्टल बंद होने वाला था। तभी मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे ब्यूरियल ग्राउंड है, मैं सबको खो दूंगा और जब तक मैं तुम्हारी बॉडी नहीं देख लेता मैं नहीं मानूंगा कि तुम मर गए हो। अब वो वहां से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो एलेक्स से कहता है कि मैं होप करूंगा कि तुम रैबिट गर्ल को सेफ रखोगे। ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, बस मुझे उसके साथ खाना पसंद है। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं वो सब करूंगा जिससे सबको प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही तुम अपनी मुझे ढूंढने की कोशिश मत छोड़ना, हो सकता है कुछ ही टाइम में मैं तुम्हें मिल जाऊं। ये सुन के मोटा लड़का हंसते हुए कहता है कि मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा, पर वो मन में बोलता है कि हुआंग, आखिर तुम कहाँ चले गए, मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूँ। अब वो पोर्टल बंद हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की और एलेक्स ब्यूरियल ग्राउंड से बाहर जाने लगते हैं। जहाँ जाते हुए वो हेवनली डिवाइन ट्रेजर को देखते हैं तो वो उसके पीछे जाने लगते हैं, पर जैसे ही ब्यूरियल ग्राउंड की बॉर्डर लाइन आती है, डार्क ऑरा उस लड़की को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, तुम उस ट्रेजर के पीछे जाओ, वो कीमती है। तभी वो डार्क ऑरा उसे अंदर खींच लेता है, तो अंदर जाते हुए वो एलेक्स से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। तो एलेक्स भी आगे बढ़कर उस हेवनली ट्री का पीछा कर रहा था, पर वो हेवनली ट्री मजे लेते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर एलेक्स मन में बोलता है कि इसके पास कॉन्शियसनेस है, ये अभी तो मेरे मजे ले रहा है, पर मैं इसे फर्नेस में पकाकर खाऊंगा। तभी अचानक से वो ट्री ज्यादा आगे निकल जाता है, तो एलेक्स हवा में ऊपर जाता है ताकि वो चारों तरफ देख सके, जहां उसे एक जगह बीस्ट केव दिखती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि इस शेप को तो मैंने मैप में देखा था, मुझे तो लगा था कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, पर ये तो सच में है। उसी वक्त वो ट्रेजर फिर से एलेक्स को चिढ़ाने लगता है, तो एलेक्स मन में बोलता है कि लगता है ये मुझे जानबूझकर कहीं ले जा रहा है, इसलिए मुझे बेहोशी का नाटक करना चाहिए ताकि मैं इसे पकड़कर अपना जवाब जान सकूं। तभी एलेक्स नीचे गिरने का नाटक करता है
और नीचे गिर के मन में बोलता है कि जल्दी से मेरे जाल में फंस जाओ। तभी अचानक से धरती हिलने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स मन में बोलता है कि क्या वो हेवनली ट्री इतना भारी था। तभी वो आसमान में देखता है जहाँ बड़ी सी लहर उसकी तरफ आ रही थी और उसके आगे 3 डीमन कल्टीवेटर्स थे जो किसी चीज को ढूंढ रहे थे। तभी एलेक्स उनमें से एक पर अटैक करता है, पर वो साइड में हट जाता है और उसे लग रहा था कि एलेक्स ने उस वेव पर अटैक करा है, इसलिए वो एलेक्स से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे एंसेस्टर ने तुम्हें सावधान नहीं करा? साथ ही यहाँ पर तुम जितने स्ट्रांग होते हो उतनी ही तुम्हारी कठिनाइयाँ और बढ़ जाती है। अब वो डीमन उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है, तो एलेक्स भी उनके पीछे जाते हुए मन में बोलता है कि लगता है मुझे ये डीमन समझ रहे हैं, अभी मैं नाटक करता हूँ और बाद में इन्हें मार दूंगा। तभी उसे वो ट्रेजर दिखता है, तो वो उसके पीछे चला जाता है, जहाँ वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि वहाँ सील लगी थी। तभी वो बड़ी मुश्किल से एक अटैक कर पाता है, जिसकी वजह से उस ट्री का एक लीफ उसके पास आ जाता है, पर तब तक वो ट्री वहाँ से जा चुका था, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि मेरे फोकस होने की वजह से वो वहां से भाग गया। इधर वो वेव अब भी डीमन कल्टीवेटर्स के पास आ रही थी। तभी वो डीमंस एक बैरियर के अंदर चले जाते हैं। इधर एलेक्स भी एक जगह छुप गया था। तभी अचानक से एक महल पानी से बाहर आता है, जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से एक बॉक्स बाहर आता है, जिसे देखकर डीमंस कहते हैं कि इसका इंतजार एंसेस्टर ने काफी लंबे समय से करा था। आखिर हमारे सामने वो ट्रेजर आ ही गया। तभी उनमें से एक कल्टीवेटर पोर्टल बना के कई सारे पपेट्स बाहर निकालते हुए कहता है कि ये लोग हमें यहाँ से निकलने में मदद करेंगे। इधर एलेक्स मन में बोल रहा था कि ये सब तो एंशंट इमोर्टल एरा के लोग हैं, ये लोग उन्हें पपेट्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी वो डीमंस उन पपेट्स को उस ट्रेजर की तरफ भेज देते हैं, पर बहुत सारे पपेट्स मर रहे थे। तभी उनमें से एक डीमन बोलता है कि हम यहाँ ना आते तो मारे जाते। उसी वक्त दूसरा कल्टीवेटर बोलता है कि यूटुओ अनालान को बुलाने का वक्त आ गया है। अब वो लोग उन दोनों को बुलाने के लिए रिचुअल करने लगते हैं, जहाँ अचानक से एक बड़ा सा हाथ बाहर आता है। इधर ग्रेट एल्डर को भी ये सब महसूस हो जाता है और वो एलेक्स के बारे में चिंता करने लगते हैं। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।